आइए बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा 7 के व्याकरण के पाठ 6 को। आज का हमारा विषय है संज्ञा यानी कि नाउन। संज्ञा का एक शब्द में अर्थ नाम या पहचान है। इन वाक्यों को पढ़िए। मोर नाच रहा है, पुलकित दूध पी रहा है, नेहरू जी को गुलाब पसंद था। यहाँ मोर एक पक्षी का नाम है, पुलकित एक लड़के का नाम है, दूध एक द्रव्य पदार्थ का नाम है, नेहरू जी एक व्यक्ति का नाम है तथा गुलाब एक फूल का नाम है। ये सब संज्ञा शब्द हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, महेश, चेतक, पटना, यमुना, रामायण, हिमालय आदि। ये सभी विशेष व्यक्तियों के, स्थान के या वस्तु के नाम हैं, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। जातिवाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु इत्यादि की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, नदी, पुस्तक आदि। इन शब्दों से इनकी पूरी जाति का बोध होता है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। नोट: व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में मुख्य अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी वर्ग के एक ही व्यक्ति या स्थान इत्यादि का बोध होता है, जैसे सुरेश, दिल्ली, गंगा, हिमालय आदि। इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा से किसी एक व्यक्ति या वस्तु इत्यादि का बोध नहीं होता, बल्कि उससे संबंधित सभी वस्तु, व्यक्ति आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे नगर, नदी, युवक, पहाड़ आदि। भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव, व्यापार और अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये गुण, दोष, भाव, धर्म आदि प्राय अमूर्त होते हैं, जैसे सुंदरता, बचपन, पढ़ाई, सफाई, बुढ़ापा आदि। भाववाचक संज्ञाओं को हम केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये 2 भेद और मानते हैं, परंतु इनका समावेश जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही हो जाता है। कहने का अर्थ है कि इन्हें जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माना जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। मित्र, मित्रता, देव, देवत्व, डाकू, डकैती, कवि, कवित्व, लड़का, लड़कपन, भाई, भाईचारा, व्यक्ति, व्यक्तित्व, शिशु, शैशव, दानव, दानवता, सेवक, सेवा। सर्वनाम शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं: अहम, अहंकार, अपना, अपनत्व, सर्व, सर्वस्व, निज, निजत्व, मम, ममत्व, स्व, स्वत्व। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं: समृद्ध, समृद्धि, विद्वान, विद्वता, अधिक, अधिकता, कृपण, कृपणता, सफल, सफलता, अच्छा, अच्छाई, हरा, हरियाली, गर्म, गर्माहट। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं: धोना, धुलाई, रोकना, रुकावट, कहना, कहावत, पीटना, पिटाई, खोदना, खुदाई, पीसना, पिसाई। ऐसे ही अव्यय या अविकारी शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं: निकट, निकटता, वाह, वाहवाही, दूर, दूरी, मना, मनाही, धिक, धिक्कार, समीप, समीपता। यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। अब हम करेंगे इसका अभ्यास और इसके प्रश्न उत्तर।